तो कब से स्त्री को आवाज दिए जा रहे थे कि ओ स्त्री कल आना, ओ स्त्री परसों आना, आज आ ही गई। मैं इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा था, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने जो पूरा का पूरा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है, ये फिलहाल ठीक ठाक सा फील हो रहा था। इसकी पहली मूवी स्त्री आई थी, विच वॉज एक्चुअली वेरी गुड। कहानी वहीं से पिकअप करती है जहां पर हम लोगों ने पिछला पार्ट खत्म होते हुए देखा था। चंदेरी में अब स्त्री को इज्जत मिलने लगी है। जैसे पहले कहते थे कि ओ स्त्री कल आना, तो अब कहते हैं ओ स्त्री रक्षा करना। लेकिन रक्षा करने के लिए स्त्री वहां पर है नहीं, और क्योंकि स्त्री अब जा चुकी है तो आया है एक नया आतंक जिसका नाम है सरकटा। अब ये सरकटा कौन है, कहां से आया है, और आखिरकार चंदेरी में ही आकर क्यों आतंक मचा रहा है, एंड मोर ओवर इसको हराने की पूरी जिम्मेदारी पड़ती है बिकी प्लीच और उसकी पूरी गैंग के ऊपर। तो क्या ये करने में कामयाब हो पाएंगे? अगर हुए भी तो कैसे? क्योंकि सरकटा एक्चुअली में बहुत पावरफुल है, एंड व्हेन आई से बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही समझ में आएंगी। लेकिन अगर मैं मूवी के डायरेक्शन और बाकी चीजों के ऊपर बात करूं, तो सबसे पहले मेरे लिए पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि हॉरर और कॉमेडी बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, और उन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करना तो और भी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। मैं ऑनेस्टली इस पूरे हॉरर कॉमेडी के इतने फेवर में नहीं रहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डर रहे हो तो उसमें हंसी का कहीं पर भी रूम होता नहीं है। क्योंकि एक इंसान अगर डरने की कोशिश कर रहा है तो उसको डरना ही चाहिए, हंसना नहीं। बट दिस मूवी एक्चुअली प्रूव्ड मी रॉन्ग, क्योंकि इन लोगों ने हॉरर के साथ बहुत ही सीमलेसली अपनी कॉमेडी को ब्लेंड किया है। और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मूवी की राइटिंग। जिस तरह से इस मूवी के डायलॉग्स लिखे गए और उससे भी ज्यादा जैसे उनको बोला गया है, तो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये चीज कहीं ऊपर से आ रही है और वहां पर फिट नहीं हो रही। मिला के स्त्री 2 मेरे लिए काफी अच्छी मूवी थी, जिसको मैंने एंजॉय किया पर्सनली। हॉरर कॉमेडी का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन नहीं, और मुझे लगता है कि दोनों चीजें साथ में जाती नहीं। बट दिस मूवी एक्चुअली प्रूव्ड मी रॉन्ग, एंड आई एम ऑल ग्लैड फॉर इट। मैंने सोचा नहीं था कि ये मूवी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर इतना ज्यादा हार्ड जाने वाली है जो ये जाती है। इससे पहले तक हम लोग जो भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की छोटी छोटी चीजें देखते आ रहे थे, पोस्ट क्रेडिट सीन के कनेक्शंस, वो यहां पर आकर कल्बिनेट होते हैं। एंड मैं पर्सनली ये पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स आगे कहां जाकर कनेक्ट होता है और कंक्लूड होता है, उसको देखने के लिए एक्साइटेड हूं। तो ये वाली स्त्री तो आ गई। अब अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी कोई स्त्री आए, तो लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब के लिए तो